जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे आपने इनको मॉर्निंग शोज़ करते हुए देखा। आज यहाँ पे मौजूद हैं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी दोस्ती की वजूहात अलग हैं। मेरे साथ यहाँ पे हैं अली ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको कुछ अब लोग गलत ना समझ लें, हम क्रिकेट साथ खेलते हैं भाई। हाँ, और बड़ी कमाल क्रिकेट खेलते हैं। और अली भाई की सबसे मज़े की बात ये है कि बड़ा सीरियस होकर क्रिकेट खेलते हैं आप। ये क्या चक्कर है, तुझे मैं आउट करूँगा, तुझे मैं आउट करूँगा, बोल बोल के ना, बोल बोल के, ये क्या सीन है? वो पहला इश्क तो क्रिकेट था। हाँ, फिर वो क्रिकेट जब छूट गया तो दूसरा इश्क सियासत बन गया। अब सियासत छुड़वा दी गई तो वापस पहले इश्क को पकड़ लिया। तो गायब कहाँ हैं आप? यही हूँ, टीवी पे नहीं आता। हाँ, क्यों नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे जरा आप थोड़ा। फायदा नहीं है ना। अच्छा, कोई सुन तो रहा नहीं है और एक डिसएग्रीमेंट या डिसेंशन या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इस मुल्क में आज कोई वैल्यू भी नहीं है और वो आपको मुसीबत में डाल देती है। तो फायदा कोई सुनने वाला नहीं। बेहतर है खामोशी इख्तियार की जाए। और खूब लेग स्पिन हो रही है, ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिन हो रही है, बीच में दूसरा भी चल रहा है। हाँ दूसरा तो अच्छा, बैटिंग भी कर रहे हाँ बैटिंग तो खैर ऑब्वियसली। जरा कोई क्रिकेट वगैरह से है लगाओ? जी आजकल नहीं देख रही क्योंकि हमारी टीम की माशाल्लाह आजकल से तो बनता भी नहीं है। परफॉर्मेंस इतनी खराब जा रही है आजकल लेकिन तो yes, ना ही पूछें, हम सबके दिल पे छुरियां चली हुई हैं। असल में क्रिकेट को एंजॉय करें ना। खैर पाकिस्तान की टीम जब खेलती है हम सब इमोशनल होते हैं, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल रहे पाकिस्तान की टीम वाले, जो दूसरी दुनिया वाले खेल रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग की फ़र्क है। मुझे याद है एक दफ़ा यहाँ आज से कोई 4-5 हज़ार साल पहले इंग्लैंड की टीम आई थी, तो मैं उस ज़माने में वज़ीर साहब, मैं कराची में था, तो मैं गुजरा था, मैंने कहा ज़रा देखें। तो वो टेस्ट मैच खेलने आए थे और वो जो बीच वाली विकेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, वो टेस्ट मैच खेलने आए थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वो लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, यानी कि वो अच्छा लगता है T20 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, सो आजकल की क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है और फिटनेस लेवल्स अलग हैं। जो कैचेस आजकल पकड़ रहे हैं वो मैक्सवेल या ये जो आज क्या नाम है इसका, फिलिप्स, हाँ, वो तो ऐसा लगता है कि परशर लगे हुए उनके अंदर। बहुत पता नहीं रिफ्लेक्सेस किसी और जगह पे ही चले गए। और हमारे यहाँ जो क्रिकेट का सेटअप बिल्कुल आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि हंट कर सकते हैं टैलेंट को। अली मैं एक नहीं, बात वो- करूं, इफ यू डोंट माइंड, आई थिंक आई इवन वी एक्टर्स कैन रिलेट टू इट, बिकॉज होता ये है कि कई दफ़ा ना हमारा कुछ काम चलता है जिसमें हमने बहुत मेहनत की होती है पर लोगों को पसंद नहीं आता। रीज़न कैप्टन ऑफ द शिप और वो डायरेक्टर, और वही एक्टर होता है जब वो किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहा होता है तो वो ऐसे शाइन करता है, वही एक्टर है, कोई फ़र्क नहीं है उस एक्टर में। उसकी परफॉर्मेंस निखरी हुई होती है, उसका अंदाज निखरा हुआ होता है, उसका चलना, उसका बोलना, वो हर चीज़। तो आई थिंक ये बड़ा डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन, डायरेक्टर, कॉम्बिनेशन ही होता है। एक लीडरशिप तो देखो ना, लीडरशिप का जो बहुत सारे रोल होते हैं। एक रोल ये होता है कि जो भी आपकी टीम के प्लेयर्स हैं, यानी कि आप पॉलिटिक्स में हो या आप बिजनेस कर रहे हो, कंपनी के CEO हो, या आप यानी कि सियासत में हो, कोई भी, लीडरशिप का काम होता है कि जो भी आपकी टीम है उस हर इंडिविजुअल का बेस्ट एक्सट्रैक्ट करके सामने रख दे। ठीक है। अच्छा, अगर ये इनसिक्योरिटी रहे लीडरशिप को, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, अगर वो इनसिक्योरिटी रहे कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छा खेल के आगे चला जाएगा तो वो तो टीम के ऊपर इफेक्ट कर जाती है ना। तो आप दुनिया में कामयाब इंसान वो होता है जो अपने साथ अपने से अक्लमंद लोगों को रखे। हाँ, उन्होंने तो वैसे ही ऊपर जाना है, तो आपकी एक, हर आदमी की एक लिमिटेड नॉलेज होती है चीज़ों पे। कोई भी अन्य ऐसा तो नहीं है, आज तो मौला अली का दिन है, वो तो दरवाज़ा तो इल्म का वो थे ना, बिल्कुल। बाकी तो दुनियावी इल्म तो लोगों के पास एक लिमिटेड ही है ना, इल्म गैब तो नहीं है। तो अगर आप अपने आप को सराउंड करें उन लोगों से जो आपसे ज़्यादा अक्लमंद हो, आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार हो, ऑटोमेटिकली आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी ऊपर हो जाती है। और वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आपकी इनसिक्योरिटीज़ ना हो। भाई अब जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब उनके जितने सहाबाए कराम थे, उनको जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी उस हिसाब से उनको उस जगह पे भेजा जाता था।
सो ये लीडर का काम होता है कि किस तरह से मैनेज करना है. बट ज़रा होस्टिंग, मॉडलिंग, नाउ एक्टिंग, सो कैसा लग रहा है एक्टिंग की तरफ आके? अच्छा लग रहा है लेकिन टफ भी है. आप तो खुद एक्टर हैं तो आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है. होस्टिंग का ये था कि टाइमिंग्स और कितना 2 घंटे का शो था, 3 घंटे का? 2 show था? घंटे का. 2 घंटे का. 2 घंटे का है तो आपने आए, आप लाइव और आपने किया, आप फिर आप थोड़ा टीम के साथ बैठे और चले गए. बिल्कुल. बट एक्टिंग में ये है कि आपको अपना बाकी सब चीज़ें भूल जानी होती हैं. 12 घंटे की 12 शिफ्ट. घंटे. और अभी सो वो मैं पेशेंस आए 12 घंटे वाले अभी नहीं शुरू है? में नहीं था लेकिन अब आ गया. जैसे हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जब पावर में होते हैं तो एक तो बड़ी थैंक्सलेस जॉब है ये. इसलिए नहीं कि मुंह पे बैठे हुए, ये मैं ऑन एयर भी बोलता हूँ. जी. आपने 100 लोगों का काम कर दिया, कोई एक बंदा बेचारा रह गया, बस उसकी वजह से जो आपकी मट्टी पलीत होती है, आप सोच नहीं सकते. और वही सबसे ज्यादा हाईलाइट भी होता है. तो ये होता है. लेकिन पेशेंस, क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस बड़े टाइम के साथ डेवलप होते हैं. पंचिंग बैग बनना पड़ता है सीरियसली यार. और स्पंज बनना पड़ता है. हाँ. आजकल की जो फैसल हमारी जो यूथ है उसमें ये एक क्या कहें आप, वीकनेस कह लें, उनके अंदर पेशेंस नहीं है. तो मेरे अंदर भी नहीं था. शुरू में मुझे बहुत टायरिंग लगा. मैंने कहा ये क्या है, सीन भी नहीं है फिर भी आप बैठे हुए हैं. 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद आपको बताया जाता है कि अब आपका पैकअप है. हाँ. हम बोले पहले बता देते. तो नहीं, ऑब्वियसली वो उनकी रिक्वायरमेंट्स अब ना जरा इजी हो गया है. बट जैसे हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने पीटीवी पे काम किया हुआ है, ये एक मामूल था कि आपकी एक तो रिहर्सल्स भी होती थी. अच्छा, आपको पता है कि आपका पहला सीन नहीं है, क्योंकि अगर पहले पेज से काम शुरू हो रहा है और आप 10वें पेज पे मौजूद हैं, सो दैट मीन कि आप लंच के करीब आपका काम शुरू होगा. हाँ. लेकिन हम सुबह 9 बजे का मतलब 9 बजे मेकअप रूम में तैयार होकर बैठे होते थे. हाँ. तो आप बैठे हुए, आप घूम फिर रहे हैं. अच्छा, वो ऐसा प्रोसेस होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा ज़रूरी प्रोसेस है. बिकॉज जब आप मिंगल अराउंड करते हैं अपने को एक्टर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, तो एक केमिस्ट्री डेवलप होती है. आप बात करते हैं, आप मिलते हैं, आप हेलो आए करते हैं, किसी चीज़ पे डिस्कशंस होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ईज़ आना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये टीम है, ये बंदा है, ये लड़की है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ. तो वो somehow वो बड़ा ज़रूरी भी है. बिल्कुल ज़रूरी. लेकिन आजकल ना अली भाई वो वाला सीन है कि मेरा अगर 2 बजे काम है तो मुझे 1:45 तक बुलाना, उससे पहले ना बुलाना. अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीटीवी को क्या हो गया? आप तो पीटीवी में काम करते थे. Why is PTV not being compete क्यों नहीं कर सकता वो? सर मैं सच बोलूं तो मैं सच सीधा सवाल इसलिए तो पूछता हूँ. मैंने आपसे कहा था मुझे तो अब मैं तो टीवी पे अगर आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूं, हाँ, इस पे तो मैं ये भी सवाल करूंगा कि पीआईए को क्या हो गया. इस पे मैं ये भी सवाल बता सकता हूँ ना कि रेलवे को क्या हो गया. वो भी मैं बता सर, ये जो हमारे मुल्क में कोटा सिस्टम है, मैं इससे अग्री नहीं करता. मेरिट नहीं है, मेरिट सिस्टम नहीं है. हाँ, मेरिट नहीं है, कोटा है. मेरे मैं इससे अग्री नहीं. मैं जब वजीर कोई 3.25 साल रहा ना, तो जो सबसे ज्यादा प्रेशर था ना, वो लोगों को नौकरियां देने का था. आपको पता? तो मैं ये उनको समझाना चाहता था कि अगर पोजीशन खाली ही नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती क्रिएट करके, मैं एक स्टेट ओन एंटरप्राइज अगर मेरे अंडर है, मेरा ये काम नहीं है कि मैं नौकरियां बांटूं. मेरा ये काम है कि मैं उसको इतनी अच्छी तरह चलाऊं कि वो ऑटोमेटिकली ग्रो करे और फिर जॉब्स क्रिएट हो. ज़बरदस्ती जॉब क्रिएट करके तो वो चलती हुई चीज़ को आप बिठा देते हैं. ठीक है. बड़ा इस पर प्रेशर होता था. आप यकीन करेंगे, मैं जुमा पढ़ना मैंने कम कर दिया क्योंकि सीवियाँ मिल जाती थी इतनी सारी, और लोग एक्सपेक्ट करते थे कि आप हर एक को रिप्लाई करें, जो आपने पहले बात की. और अच्छा, मेरिट के ऊपर मैं इंटरफेयर नहीं करता था, यानी कि केपीटी का हो गया या पोर्ट कासिम का, जॉब्स आती हैं, उनके अपने चेयरमैन सीईओ, उनके अपने बोर्ड फैसला करते हैं. आपने सिर्फ पॉलिसी डिसीजन देना होता है ना कि ये पॉलिसी है, आप चलाएं. तो वो नौकरी को इश्तिहार वो दें और फ़ोन हमारा सारे दुनिया से आ जाए कि जी वो इश्तिहार. मेरा क्या काम है कि मैं एक चीफ इंजीनियर लगाऊंगा? वो बोर्ड बैठा हुआ है, वो फैसला करेगा, इंडिपेंडेंट इंटरव्यू करने वाले. और जिसका हो जाता था तो बोलते अली जदीरी नौकरी दिला दी, जिसका नहीं होता अली जदीरी नहीं दिलाई. अली जदीरी को पता ही नहीं है कि नौकरी किसकी हुई है क्या. तो असल में ये वाला इशू है. ऑब्वियसली हमारा समहाउ हमारी बड़ी मोहब्बत है पीटीवी के साथ, क्योंकि हमने इनिशियल काम तो मुझ जैसे जो एक्टर्स हैं, आई थिंक आई एम लास्ट ऑफ माई बैच जो पीटीवी के साथ मुंसलिक रहे.
उसके बाद शायद ही कोई लोग आए हैं जो पीटीवी से आए, पर हाँ अच्छा खैर आप रमज़ान में क्या रूटीन रहती है ज़हरा? कोई आप जिम शिम करती हैं, कोई गेम्स करती हैं? आजकल तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन जब भी गैप मिल जाता है या शूट नहीं होती, क्योंकि ड्रामा की शूट चल रही है डे 1 से, फर्स्ट हाँ। रमज़ान से। तो एमबीए किया तो क्या सिर्फ ऐसे ही पढ़ने के लिए, डिग्री के लिए किया, करना कुछ नहीं था? नहीं करना था, कर भी रही थी। मीडिया में आना मेरा कह सकते हैं कि हादसाती तौर पे था, मैंने प्लान नहीं किया था। और मैं एमबीए करके एक टेलीकॉम सेक्टर में अपनी रिलेटेड फील्ड की जॉब कर रही थी। तो फिर उन्हीं दिनों एक बड़ा एक चैनल लॉन्च हुआ था, नाम ले सकती हूँ? नहीं ले सकती आई गेस। हाँ, एक प्राइवेट चैनल लॉन्च हुआ था, काफ़ी उसकी चर्चा थी, बड़ा जोर और शोर से आ रहा इंडिया था। का प्राइवेट चैनल था? पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल। अब आपको अच्छा, समझ आ मैं गई? पूछ रहा था कि नाम नहीं लें, क्यों कोई पाकिस्तान का, इंडिया का तो नहीं था। आई थिंक नाम ले लें, कुछ नहीं होता। तो चैनल लॉन्च हुआ तो वहाँ पे कुछ कुलीग्स थे जिन्होंने वहाँ पर गए, तो मैंने भी वहाँ पर अपनी सीवी ड्रॉप की, फाइनेंस में या ब्रांड मैनेजमेंट या मार्केटिंग। तो उन्होंने जब कॉल की इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू देने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एज एन एंकर हायर कर रहे हैं। वो शक्ल देखी उन्होंने, तो कहा आप एंकर बन जाए। हाँ हाँ, लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी कि मैंने मीडिया साइंस नहीं किया हुआ या जर्नलिज्म नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा हम आपको मॉक्स कराएंगे और थोड़ा सा आप हमें बोलकर बता दे, एक टॉपिक दे दिया तो उस पर बोल लिया। अच्छा, तो फिर नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर वहाँ से इब्तिदा हुई और फिर फिर आगे चल सो चल, क्या बात है। ये मेहमान हमारे साथ है, मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू करनी है, हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको खुश आमदेद। ज़हरा रज़ा और अली जैदी साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी मज़े मज़े की बातें चल रही हैं, साथ में किचन की भी तैयारी शुरू हो गई है। अब ये तले हुए खाने इन पे हम चलेंगे जी फ्राइड आइटम्स के बगैर तो हमारी अफ्तार हो ही नहीं सकती। अफ्तार की रौनक तो है ही नहीं। तो हम क्या बना रहे हैं आज फरा? हम समोसे बना रहे हैं, सबको समोसे खिला रहे हैं। सब रोसों के समोसे, सब रोसों के समोसे। और जैसे कि आपको पता है कि अफ्तार का नाम सुनते ही भाई फ्राइड चीजें ना हो तो मजा ही नहीं आता ना, बिल्कुल मजा नहीं आता। घर में अगर 10 लोग हैं तो 8 तो खाते ही खाते हैं, 2 नहीं खाते, लेकिन 8 लोग तो खाते ही खाते हैं। 10 लोग आजकल इतने बड़े खानदान कहाँ हैं फरा? आजकल मैं देखती हूँ कि फैमिली सिस्टम बहुत ही छोटा हो गया है। चले किसी के 3 मेंबर होते हैं, 4 होते हैं। हाँ, 4 में से 3 खाते, 1 नहीं खाता। बिल्कुल खाते तो है ना, मेजॉरिटीज तो खाते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। तो हम सब रोसों के इसमें बना रहे हैं चिकन समोसा, लेकिन बन किस में रहा है? कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, जिसमें विटामिन ए और D3 शामिल है। उसमें कोई भी आर्टिफिशियल अरोमा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी फ्लेवर आर्टिफिशियल नहीं है। ये बहुत अच्छा है और मुझे तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोगों को खुशबू आ रही है ऑयल की? अच्छी लगती है ना, टेम्पटिंग होती है, आपका दिल चाहता है फिर कुछ ना कुछ खाने का। मुझे तो पराठे बनाए, मैंने एक दफा ना इसमें पराठे बनाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बना सकती हूँ, मुझे बहुत, सहरी में तो मैं बनाती रहती हूँ। अच्छा, आजकल लोग ऑयल में पराठे भी बना रहे हैं, ऑयल में भी बना रहे हैं, घी में बना रहे हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। अली भाई बड़ा लूज किया आपने वेट, ये खाना छोड़ दिया, पराठे और समोसे है ना। और क्या चल रहा है डाइट में? चीनी बंद, अच्छा, और वीट बंद, रोटी, हाँ रोटी बंद, हाँ, और बस प्रोटीन, चावल बहुत थोड़े से। अच्छा, हफ्ते में, यानी कि रोटी हफ्ते में 1 दफा खा लो, सही है। बाकी थोड़ी वर्जिश और प्रैक्टिस। एनर्जी तो बर्न करनी है ना, तो फिर हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं बर्न करनी है। तो थोड़ा डाइट कंट्रोल की और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट की, काफी ज्यादा, है ना। फर्क महसूस हुआ होगा आपको? 23-24 किलो कम हो गया। हाँ वो तो नजर आ रहा है। अभी 10-12 किलो और करना है। When we played in गवादर, वो तो मैं उस वक्त हाँ, वो तब से और अब में तो बड़ा फर्क है। आउट फिर भी किए थे मैंने। हाँ वो तो आपने तब भी आउट किए थे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, जीते हम थे। हाँ, I was the captain of the आपने team। जडल साहब को खिला लिया था ना, तो जीतना ही था। हाँ नहीं, लेकिन वो बैटिंग अच्छी करता था वो, जडल साहब ने बैटिंग अच्छी की थी, जनरल साहब ने बैटिंग बहुत अच्छी की थी। लेकिन मसला ये था कि जो पिच थी उसका थोड़ा सा इशू था, मेरे ख्याल से अब उन्होंने सही कर ली। मैं उसके बाद तो नहीं गया। हाँ मैं भी नहीं गया। मतलब तुम रमजान में खेल रहे हो? रमजान में मैं खेला हूँ, अभी फिर खेलूंगा। नहीं, कोई टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे हो? टूर्नामेंट नहीं खेल रहा, असल में ये ट्रांसमिशन के बाद फिर शूट भी चल रही थी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। ज़रा आपको डाइट वाइट फॉलो करती हैं या? जी बिल्कुल करती हूँ, लेकिन अभी रमज़ान में प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, लेकिन वैसे करती हूँ। यू ईट दीस समोसे एंड पकोड़े एंड? पहले इफ्तार को सब खाती हूँ मैं।
अच्छा, हाँ। ये आपने सोचा हुआ है पहले अफ्तार को खाएंगी और क्योंकि फिर आखिरी घर अफ्तार में को खाएंगी? पहले रोजे में बहुत एहतमाम होता है, सब चीज़ें बनती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना और फ्रूट चाट जो बेसिक है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, तो खाना कुछ हेल्दी इस तरह से बन जाता है। तो वो अली भाई अफ्तार में सिंपल फूड की तरफ आ गए, मैं डायरेक्ट खाना खाता हूँ डायरेक्ट खाना खाते हैं। 7 बजे 7:30 बजे। बेहतर आई थिंक यही है कि आप खाना मैं खा भी लें। यही करता हूँ, सिंपल आइडिया है। हाँ, हाँ, और शहरी में स्मूदी। मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें आज बताऊंगा मज़े की, आप वो शुरू करवा दें। अगर घर में कुक है तो उसको बोलें कि ये बना दे इस तरह की चीज़ें। मैंने ऐसा काम शुरू किया हुआ, ये लोग भी मुझे तुम्हारा भी कहते हैं वजन क्या कम कर है। रहे हैं आप? तुम्हारा वजन भी कम है वैसे। मैं तुम्हारा तो सर weight जिम भी बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत जिम कर रहा हूँ। मेरा तो अच्छा जिम बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिम से ये है कि अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं और अनहेल्दी अगर फ्राइड फूड खा रहे हैं और जिम कर रहे हैं तो ऐसा इतना फ़र्क नहीं आता कितनी कैलोरीज आप बर्न करेंगे। डाइट इज ज़रा वेरी science इम्पोर्टेंट। ये आप है। लोगों की उम्रें तो बहुत कम है ना, हमारी उम्र में तो मसल बिल्डिंग जरूरी है। मुझे भी कह रहे हैं आप। आपको भी ये बताएं क्या खाएंगे आप? ये बताएं कहाँ खाना खाएंगे आप? फिर ये बताएं। इफ्तार के बाद। इतना फर्क नहीं है आप में और मुझ में। मेरी आप माशाल्लाह फिट हो। नहीं, इतना फर्क नहीं है। कितना बहुत फर्क है। नहीं यार, हाउ ओल्ड यू? मैं कितने साल का हूँ? 53, 57। नॉट बैड, 7 years तो difference. आप तो 40 हैं। I am 50. नहीं 40, झूठ बोल रहे हैं। ये वो वेटरन्स क्रिकेट खेलने के लिए 50 एज कर दी है। हमारे जमाने में एज कम करा के अंडर 19 खेलते थे, अब इस जमाने में वेटरन्स खेलने के लिए बढ़ा रहे हैं। आप 50 की तो बिल्कुल नहीं लगते। लगता 40 I swear I am 50. माशाल्लाह। Just turned 50. तो ये तो भी बहुत छोटी है। माशाल्लाह। अक्टूबर। 22 ये तो बहुत छोटी हैं। नहीं इतनी छोटी। हाँ। हम ऐसे ही सब उगलवा लेंगे सबसे। ये ट्रिक्स हैं जो पॉलिटिक्स में सीख लेता है हाँ इंसान। ना, इतना तो आप भी बहुत छोटी हैं ना। ये पहली खातून है जो कह रही है कि मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। वरना खवातीन तो अपनी एज छुपा लेती हैं और फौरन कहती हैं जी जी अच्छा बिल्कुल आपने सही नो, पता है द न्यू कूल इज कि आप अपनी एज बताते हैं। सही बात। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें हमारी बड़ी अच्छी एक एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस क्यों छुपाऊं। बिल्कुल सही बात। सो इफ आई एम 37 आई एम 37। सो बात ये है कि दिस इज योर एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही। आप जो जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, आप क्यों छुपाते हैं क्यों यार? छुपाते हैं? सही। आपकी जिंदगी के वो कितनी बहारें, कितने मौसम है जो आपने देखे हैं, आपने सही। दुनिया में नहीं, कितना हमारी कुछ- सोसाइटी में ये कॉम्प्लेक्सेस हैं और क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी चेंज हुई नहीं है, अभी लर्निंग फेज में है, तो होता यही है कि टॉन्ट किया जाता है, स्पेशली खवातीन को भी, स्पेशली लड़कियां जो अभी शादीशुदा नहीं हैं, हाँ। तो उनको उम्र के हवाले से बहुत काफी ज़्यादा, टॉन्ट किया हाँ। जाता है कि अरे अरे तुम हमारी इतनी सोसाइटी चेंज क्यों नहीं? हम तो सबसे पुरानी सोसाइटी है। हाँ बस वही हम बात तो है ना, इंडस सिविलाइजेशन है, 5000 साल 6000 साल पुरानी। रिजिड बहुत हैं हम, कुछ भी क्योंकि अच्छा अगर तालीम होता की है हम कमी है इजीली ना, नहीं एक्सेप्ट तालीम। करते। असल में तालीम की हमारी कमी, सोसाइटी अवेयरनेस नहीं है। पीछे चली गई है, चेंज हुई है, वो रिवर्स में चली गई है क्योंकि हमने तालीम को तबाह कर दिया और बिल्कुल हमने अपने फैमिली सिस्टम को तबाह किया। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया भर में, मैं हर जगह अल्लाह ने हर जगह पूरी दुनिया दिखाई ली, अफ्रीका भी दिखा दिया काफ़ी। तो मैंने जो हर जगह जो 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 जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम माइनस देखा ना, वो सोसाइटी पीछे चली गई। तालीम का Very निज़ाम, हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आप सबसे मुझे कम बता दें कि बजट- कौन आदमी है इस मुल्क में जो कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजता है? वो सारे कोई भी प्राइवेट ऐसा स्कूल नहीं भेजते हैं। बेचारे वो गवर्नमेंट स्कूल तबाह हो गए। तो आपके तालीमी सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा और वो दकियानूसी सिस्टम से अब आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपकी सोसाइटी और रिवर्स में जाएगी। और सर, देखें आप तो सॉरी मतलब सॉरी मैं आपको कट कर आप बोले आप तो माशाल्लाह हुकूमत में रहे, आपके पास पावर्स भी थी, तो कुछ चेंज करने की कोशिश की? देखें हमारे पास जब आप वजीर बनते हैं ना, तो आपकी पावर क्या होती है? आपकी जिम्मेदारी जो होती है वो आपकी वजारत तक महदूद होती है। ठीक है, फिर आप कैबिनेट में बैठते हैं और दूसरी चीज़ों पे डिस्कशंस होती हैं, दूसरे वजारतों की जो फैसले आते हैं उनके ऊपर आप डिस्कस करते हैं, लेकिन आपका जो फैसला करने की ताकत होती है, जो आइन आपको इजाज़त देता है जिसकी, वो आपकी अपनी वजारत के अंदर होती है। तो मेरी वजारत के अंदर जो भी चीज़ें थी वो 3.5 साल का रिकॉर्ड, मैं तो ओपन चैलेंज सबको करके बैठा हूँ कि मेरे से डिस्कस कर लें किसी वक्त भी, लेकिन कंडीशन एक ही है कि रिकॉर्डेड नहीं होगा और लाइव होगा। ओके, ये भी अच्छा है अपनी भाई। मर्जी का एंकर उठा लें। हाँ, और लेकिन मुझसे आप मेरी टाइम पे जो डिस्कस तालीम करें। की बात कर रहे हैं ना, तो देखें हम भी अगर बात करते हैं
तो अल्लाह भी कहते हैं कि इक़रा, यहाँ से तो बात शुरू होती है कि पढ़ो। बिल्कुल। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात करते हैं तो उन्होंने, हम अभी ये जिक्र कर रहे थे कि ग़ज़वा बदर के बाद जब वहाँ से कुफ़ार को पकड़ा था तो कुछ लोगों को जब कहा कि तुम इतना हदिया दे के चले जाओ और फ़िदिया, और जब तुम फ़िदिया नहीं दे सकते हो तो तुम हमारे बच्चों को पढ़ाओ, लिखना पढ़ना। सो बात यही है कि तालीम के हवाले से तो हर तरफ से हमारे मज़हब ने पुश किया हुआ है, लेकिन वो अब एक तालीम और साथ लेकिन तरबियत सबसे बड़ा, तालीम और तरबियत सबसे बड़ा जो मसला हुआ ना जिस पे हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अब आपने तय कर दिया है कि ये इस स्कूल का पढ़ा हुआ है, ये बेचारा यहाँ तक ही जा सकता है, ये इस स्कूल का पढ़ा हुआ है यहाँ तक जा सकता है, ये इस स्कूल का पढ़ा हुआ है ये यहाँ तक जा सकता है। ये आपने पहले से तय कर दिया कि कौन कहाँ जाएगा, सब तय कर दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं नाम नहीं लेता मगर मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज से कोई 7-8 साल पहले ना हम किसी जलसे से, किसी स्टेज से नीचे उतरे तो एक छोटा सा बच्चा आया और उसने मुझसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। तो मैं वो सवाल सुन के रुक गया। तो मैंने पूछा कि तुम कितने साल के हो, तू बताइए। मैंने कहा ये सवाल जो तुमने पूछा है तो 25 साल वाला भी नहीं पूछता। खैर, तो मैंने वो बच्चे को कहा, मैंने कहा तुम मुझे अपना नंबर दो। तो मैंने उससे बातचीत शुरू की। उस बच्चे को फिर मैंने स्पॉन्सर किया। मैंने कहा मैं तुम बहुत अक्लमंद हो, आई लाइक टू। वो आप इकरा यूनिवर्सिटी से, उसका सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, उसका पिछला जीपीए आया 4.0 माशाल्लाह। ओके, अब ये समझ यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। उसका जो छोटा भाई है वो, उसने अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर्स किया और अब वो लम्स में क्वांटम कंप्यूटिंग में डबल मास्टर्स कर रहा है। अल्लाह। ओके, और वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, अगर आप यानी कि सोशल स्ट्राटा में आप उनको देखें तो वो सोच नहीं सकते थे वहाँ जाने का, लेकिन क्योंकि हंगर था ना पढ़ने की, यानी कि शौक था पढ़ने का, तो ये फ़र्क नहीं उनको पड़ा कि वो या जो पीले स्कूल के हैं कि नीले स्कूल के हैं कि इंग्लिश मीडियम ग्रामर स्कूल के, अमेरिकन स्कूल के हैं कि किसी और स्कूल के हैं। यू नो, अंदर से एक पैशन होता है कुछ करने का खुद। तो ये चैलेंजेस आपको दुनिया में हर वक्त आते हैं, हर रोज़ आपको एक नया चैलेंज है। एक देखें, तो अगर आपने वो, अगर आपका पैशन है ना, कहते हैं ना पैशन प्रोपेल्स योर ड्रीम्स, अगर आपके ऊपर वो दीवानगी आप चढ़ा लें कि मैंने करना है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप जिंदगी में कर लेते हैं। क्या बात, क्या पैशन अगर आप में नहीं है तो ठीक है, फिर फारिग हो जाए, फिर आप फिर चलते रहें, आप अपनी डेस्टिनी। और जो कहते हैं ना, एक हमेशा याद रखें, ज़िंदगी में जब एक चैप्टर ख़त्म होता है किसी भी चीज़ का, लोग उधर उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर के ख़त्म पे दूसरा चैप्टर खुल रहा होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सो ट्रू। और थोड़ा बन गए समोसे, समोसे के समोसे तैयार हैं। और आज मैं वॉल से एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ बनाने वाली हूँ, एक रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट। आप फ्रूट्स आपको नजर आ रहे हैं, बड़े नजर आ रहे हैं रेसिपी है आज। ये फ्रूट्स हैं जी, ये मिक्स फ्रूट्स है ना, वो जेली इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन ये जेली नहीं है, दीज आर फ्रूट्स। फ्रूट्स है, बनाना है इसमें, कुछ हमारे पास वाटरमेलन है, मेलन है। तो अब मैं बनाऊंगी फ्रूट चाट विद वॉल्स। वाओ, ये तो बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल डिफरेंट है। बस मैंने तो कसम खाई हुई है बच्चों के लिए ना, ये चाहती हैं किसी तरह बच्चे कुछ खा ले, कुछ खा ले, और फ्रूट्स तो खाना चाहिए। फ्रूट्स तो खाना चाहिए। और पता है आजकल गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी में कुछ भी ठंडा ठंडा मिले ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर हम फ्रेश फ्रूट लाते हैं तो गर्म होता है। बर्फ खा लें। नहीं, टेस्टी होना चाहिए ना। आपको पता है वॉल्स में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। ये थोड़ा सा है ना, थोड़ी सी मैं, हाँ बस हो गया सही है। इसको हम इसमें निकालेंगे, दो तीन बस ऊपर से रखना है इसे। आप इसको करें, मैं एक और चीज़ करती हूँ, ठीक है। आप इसको निकालें, 2-3 आप इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। और जहाँ खुशियों का नाम आता है वो वॉल्स का नाम आता है। सब मिलके बैठते हैं, इफ्तार के बाद बैठते हैं, तो दिल चाहता है यार वॉल्स हो जाए। और बहुत सारे इसके फ्लेवर्स हैं, सबको पसंद आता है, सबको अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ वॉल्स के साथ बस 2-3 बाकी रख देना, बाद में खाएंगे। नहीं, सारा डाल लेते हैं, इफ्तार के बाद खाएंगे। पता नहीं मिले ना मिले, मिले डाल लेते हैं। बस क्या करें, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होती है, क्या करें। और इफ्तार से पहले तो भाई अपने अपने खाने का बंदोबस्त कर दो, स्पेशली जब आप काम पे हैं तो। बस ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर जब ये मेल्ट होगा तो इसका इतना अच्छा टेस्ट हो जाएगा। और साथ साथ रूह अफ़ज़ा, अफ्तार में ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। पानी में इसको मिक्स कर दें, लेमन ऐड कर दें, तुक में बालंगा ऐड कर दें, हर चीज़ में अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसकी टॉपिंग करूँगी हमारे फ्रूट्स पर वॉल्स और उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा। जी जनाब, रूह अफ़ज़ा। और मैं इसको कहूँगी चल मेरे लाल।
और ये हमारी इसकी टॉपिंग हो गई, हाइड्रेट करता है, एनर्जाइज रखता है आपको, और ये बहुत ही अच्छा है, टेस्टी सा है। आज की हमारा ये डिज़र्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा यहाँ ये पर एक काम मजे खत्म की हुआ। रेसिपी लग रही है, बिल्कुल मजे की Cooking है। का काम अगले खत्म अगले हुआ। चीट डे पे ट्राई की जा सकती है। वेल लेफ्ट, लेकिन वेल लेफ्ट। हाँ ये लेफ्ट, आपको अपनी ऑफ स्टंप पता होनी चाहिए बॉल छोड़ने की। हाँ वो मैं यही करता हूँ। चलें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं।